जैसे सुमंत जी ने कहा, हे जय जीव, कान में ये शब्द गूंजते मानो चक्रवर्ती जी के मृतक शरीर में प्राण वापस आ गया हो, मूर्छा से तुरंत उठ बैठे और बोले, सुमंत, राम कहाँ है? राम को लेकर आए हो ना? सुमंत जी मौन है, कुछ नहीं बोले। महाराज बोले, राम कुशल कहो सखा सने, राम कुशल कहो सखा सने, कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, आने फेरी की बनही सिधाए, आने फेरी की बनही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। चक्रवर्ती जी ने कहा, सुमंत, मेरे राम कुशल है ना? मैंने कहा था लेकर के आने के लिए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। लौटा करके लाए हो कि वन में ही छोड़ के चले आए हो? सुमंत जी कुछ बोले नहीं। जब सुमंत जी कुछ नहीं बोले तो महाराज बोले, सुमंत मौन तोड़ो, आप बोलने में विलंब कर रहे हैं, कहीं मेरा प्राण निकल नहीं जाए। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जहां राम है वहां मुझे पहुंचाइए। सुमंत जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर है, राम को आपके अलावा दूसरा कौन जानता है? पहले दिन तमसा के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर वास हुआ, और तीसरे दिन प्रातःकाल मुझको विदा करके राम गंगा पार करके मेरी आंखों से ओझल हो गए। कहे, सुमंत जी, पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम करके कहिएगा राम की चिंता न करें, 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर उनको प्रणाम करेगा। जैसे महाराज ये वाक्य सुने, गोस्वामी जी कहते, महाराज के प्राण कंठ में आके फंस गए। प्राण कंठगत भयौ भुआलो, कंठ के नीचे के शरीर के अंग शिथिल हो गए। मां कौशल्या देखी तो व्याकुल हो गई। मां ने श्री चरणों को पकड़कर कहा, महाराज धीरज रखिए प्रभु, यदि आप धैर्य रखेंगे तो मैं कहती हूं 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। महाराज ने पहली बार एक बात कही, कौशल्या आज मुझे धीरज नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध श्राप सुधि आए, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज ने सब बताया। उस अंधे माता पिता ने, श्रवण कुमार के माता पिता ने मरते समय मुझे शाप देते हुए कहा कि दशरथ, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में आज हम मर रहे हैं, एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। हे लक्ष्मण,
आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे जानकी हे राघव, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपसे निवेदन करूं, भगवान के बन जाने के बाद श्री अवध में वो 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं। चक्रवर्ती जी सोचे कि 6वीं रात्रि आ गई, राम को गए और अब तक मेरा प्राण नहीं गया। मानो चक्रवर्ती जी प्रायश्चित करने लगे। यहां पर मरने से पहले महाराज ने 6 बार मुख से राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधा। 6 बार महाराज ने मुख से राम 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 कहा और 6 बार राम कहने के बाद बालकांड में वंदना क्रम में गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। तृण यानी तिनका। इका बज रहा है वो खटखट, कहां हो रहा है? यदि आपके कपड़े पर तिनका गिर जाए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तिनका समझ रहे हैं ना? तृण। यदि यहां कुर्ते पर कोई तृण गिर जाए तो आप क्षण मात्र भी विचार करेंगे कि इसको हटाएं कि न हटाएं? कहिए, विचार करेंगे? तिनका दिखाई पड़ते तुरंत आप हाथ से हटाएंगे। जैसे मनुष्य तिनके का त्याग करता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी के विरह में श्री चक्रवर्ती जी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया हो। 6 बार राम 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 कहकर। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहां पर, जियना मरना फल दशरथ पावा, जियना मरना फल दशरथ पावा, अंड अनेका अमल जस छावा, अंड अनेका अमल जस छावा, जियत राम विधु, जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरन सवारा, राम विरह करि मरन सवारा, राम विरह करि मरन सवारा, राम विरह करि मरन सवारा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने जीने का भी फल प्राप्त किया और जगत से जाने का भी फल प्राप्त किया। कैसे? जब तक जीवित रहे श्री रघुनाथ जी को देखते देखते जीवित रहे, और जब जगत से गए तो रघुनाथ जी को याद करते करते चले गए। यही जीवन का, जीने का और मरने का फल है। मरते समय भगवान का नाम निकल जाए हो, लोग कहते इसमें क्या है, मरने के समय ले लेंगे। इतना सरल थोड़ी है। हमारे महाराज जी कहते, बाबू जो बचपन से नहीं लेगा उसका 55 के बाद निकलने वाला नहीं है।
55 के बाद भी वही ले पाएगा जो बचपन से ले रहा है। इसीलिए लत बनाइए राम कहने की, बहुत कठिन है। बाली ने तो कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर मुनि लोग यत्न करते हैं कि अंत समय में राम निकल जाए, लेकिन बड़ा कठिन है। इसका दूसरा भाव भी महापुरुष कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतर मुनि यत्न करते हैं और अंत राम कही, और जब अंत में राम कह देते हैं तो दोबारा धरती पर आवत नाही। एक बार भगवान का नाम निकल गया, प्राण निकलते समय आवागमन से मुक्ति। घर के बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। डबलू बबलू, भाई केहू कोई तो क्षमा करेगा, किसी का नाम यदि होगा तो हम कान पकड़ रहे। पिंटू इनाम रखला से उद्धार नहीं होगा। भगवान का नाम रखिए। क्यों? मरते समय भगवान की याद न आवे, बच्चे की तो याद आवे करेगी हो। और कहीं बच्चे को बुलाने के भरोसे मुख से मरते समय भगवान का नाम निकल गया तो अजामिल की तरह हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अजामिल ने भगवान को नहीं बुलाया, उसने अपने बेटे को बुलाया था। उसका नाम था नारायण। नारायण नाम था। कहां हो नारायण? हे नारायण। भगवान बोले अपने बेटे को नहीं, मुझे नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षद आ गए अजामिल को ले जाने के लिए। भगवत नाम का उच्चारण करिए। किसी को फोन करिए, हेलो ना बोलिए। हेलो मतलब जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। सरकार, जिसने टेलीफोन बनाया उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। उसने टेलीफोन बनाया, रिसीवर उठाया और उठाकर अपनी प्रेमिका को बुलाया, हेलो। अब वो तो बुला के चला गया, हम लोग आज तक उसकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। अरे उतना यदि भगवान को बुलाए होते तो भगवान मिल गए होते। इसलिए हेलो न कहिए, भगवान का नाम रखिए। जय सिया राम, राम राम सीताराम। जिस भगवान के उपासक हैं उनका नाम लीजिए। आप नाम लेंगे आपका पुण्य बढ़ेगा, और आपके नाम लेने से सामने वाले के कान में नाम पहुंचेगा, उसका भी पुण्य बढ़ेगा। दोनों तरफ लाभ होगा। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला। सावधान, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कह
होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी डुमरी में चर्चा तेरे, होगी डुमरी में चर्चा तेरे। जिस गली से गुजर जाएगा, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। काम ऐसा जो करे